अच्छा, अब हमने एक चीज़ देखी कि हमारे पास ये यूज़ हो रहा है FLD कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये किस लिए हो रहा है कि ये आपके स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने के लिए। जो फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक है, ये सादा स्टैक नहीं है, ये फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक है। ये जब भी आप FLD कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक स्टैक क्रिएट होगा और उसमें ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज चली जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काम क्या होगा कि हमने वैल्यू 1 ली है 1.1, हम ले लेते हैं वैल्यू 2 2.2 ले लेते हैं। इसको हमने रियल 4 लिया था, इसको ले लेते हैं 2.2। ठीक है, ये वैल्यू ले ली। अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज हैं, इसको हम दोनों को पुश करा देते हैं। FLD वैल्यू 1 और FLD वैल्यू 2। ठीक है, ये दोनों हमने पुश करा दी। पुश करा दी और इसके बाद हम क्या करते हैं। अच्छा, तो पुश, अगर हम पुश करवाते हैं तो उसमें तो पुश का वो भी दे देते हैं ना, लेबल भी देते हैं कि पुश FLD ये इक्वल यहाँ पे 9। यही यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि ये जो आप सादा स्टैक यूज़ कर रहे थे, जो जनरल पर्पस जिसके अंदर स्टैक था, वहाँ पर आप जो है पुश एंड पॉप कंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, ये अटेंडेंस वाले जितने भी हैं ना, ये एंड में हम देखेंगे। अभी आप जो है लैब को ले लें। अच्छा, ये जितने टॉपिक्स आपको समझाए जा रहे हैं इसको पहले आप समझ लें, अटेंडेंस जो है वो होती रहेगी। अच्छा, हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हम जनरल पर्पस स्टैक यूज़ कर रहे थे पहले लैब नंबर 7 के अंदर, वहाँ पे आपके पास सादी वैल्यूज़ आ रही थी। ठीक है, वो आपके पास एक सिंपल स्टैक था, लेकिन वहाँ पे हम इसलिए उस स्टैक के अंदर अभी भी अगर हम वो स्टैक यूज़ करेंगे तो हम पुश एंड पॉप कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आप ये वाला स्टैक यूज़ करते हैं कि जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक है, तो वहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इरवाइन के अंदर आपके पास ये अ, एक स्टैक गिवन होता है जिसके अंदर आप अगर पुश करवानी है वैल्यूज तो आप FLD का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। FLD पुश वाले ही काम कर रहा है। ठीक है, ये जैसे पुश क्या करता है कि स्टैक के जीरो इंडेक्स के ऊपर अगर आप इस तरह देखें, आपके पास अगर ये एक स्टैक है और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर सपोज ये एक स्टैक है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ये एक मेमोरी है, ठीक है, दूसरी मेमोरी है, तीसरी है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये स्टैक है आपके पास, तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इससे डिफरेंट बनाया था, लेकिन इसी तरीके से ये पुश एंड पॉप का काम कर रहा था। और यहाँ पे इसका सपोज जीरो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसका 2 है। जैसे एरे काम कर रहा होता है, स्टैक काम कर रहा होता है, ये भी इसी तरीके से काम करेगा, बस ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये 4 हो गया। इस तरीके से ये इसके इंडेक्सेस हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कोई भी वैल्यू पुश की, जैसे आप सिंपल स्टैक में कर रहे थे, तो वो स्टैक के जीरो इंडेक्स पे आ जाती थी, और उसके बाद आपने एक और पुश की तो यहाँ वाली वैल्यू, सपोज मैंने 5 और 2 पुश कराना है, तो मैंने पहले 5 पुश किया तो वो 5 पहले यहाँ आ गया, फिर मैंने 2 पुश किया तो 5 यहाँ से कैंसिल हुआ, 5 इधर आ गया। ठीक है, और 2 यहाँ पे आ गया, और जब मैं पॉप करूंगा तो वो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 2 पॉप होगा पहले, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट 2 इन हुआ, इसी तरीके से।
और ये 5 यहाँ से कैंसिल होकर वापस यहाँ आ जाएगा। फिर मैं पॉप करूँगा तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई हुई है आपको कि ये FND जो है ना वो पुश का काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे पॉप किससे करते हैं, अभी हम सिर्फ पुश देख रहे हैं। तो आप जब भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी उसको आप FLD करेंगे, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट को ये लोड कर रहा है एक तरीके से FLD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टैक के 0 इंडेक्स पे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे गिवन है ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ऑल्सो नोन एज स्टैक 0। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये स्टैक का 0 इंडेक्स, ठीक है। इसको इस तरह स्टैक 0 1। ये सो ऑन जितने भी इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो ये स्टैक के 0 इंडेक्स पे आके स्टोर करवा देगा FLD का, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वैल्यूज स्टोर हुई भी हैं कि नहीं है, ये चली गई है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि ये पुश हो गई हैं वैल्यूज दोनों। अच्छा, अब हमें अगर ये चीज़ देखनी है कि अब हमारा स्टैक जो हम यहाँ पे सारे टाइम विजुअलाइजेशन में तो नहीं देखते रहेंगे पेंट के अंदर कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हमें देखना है कि हमारे स्टैक में हमने ये दो वैल्यूज स्टोर कराई हैं, ये 1.1 और 2.22, ये हम किस तरीके से अपने स्टैक में चेक करेंगे कि ये हमें आउटपुट में स्टैक हमारा पूरा दिखा दे इंडेक्स वाइज। तो उसके लिए भी हम इसको एक दो चीज़ों को स्किप करके नीचे जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन गिवन है, ये है शो FPU स्टैक प्रोसीजर। यानी ये आपके पास एक प्रोसीजर पहले से प्री डिफाइंड है के असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और इसका कीवर्ड है शो FPU स्टैक, यानी कि शो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। तो अभी तक स्टैक के अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी वो इंडेक्स वाइज आपको सारी शो कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो FPU स्टैक अनदर यूजफुल प्रोसीजर डिस्प्लेज द FPU स्टैक, ठीक है। कॉल इट विद नो पैरामीटर, इसमें आपने कोई पैरामीटर्स नहीं देने, सिर्फ आपने क्या करना है, कॉल शो FPU स्टैक। इससे क्या होगा कि अभी तक की जब जब भी आप ये रन करेंगे तो इससे ऊपर जितने भी पुश या पॉप की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद जो स्टैक की हालत होगी, जो स्टैक में वैल्यूज होंगी, वो सारी की सारी आपको शो कर देगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। आपने किया कॉल शो FPU स्टैक, होना क्या चाहिए हमारे पास, हमने पहले इसको पुश किया तो यहाँ 1.1 हमारी स्टैक के 0 इंडेक्स पे वैल्यू आई। फिर जब FLD वैल्यू 2 को किया 2.2, तो अब स्टैक के 0 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2.2, और स्टैक के इंडेक्स नंबर 1, यानी कि स्टैक के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर कौन सी आएगी, जो हमने पहले पुश किया 1. इसको हम देख लेते हैं। ये इसने आपको एक स्टैक दिखा दिया कि ये FPU स्टैक है। ये दोनों पुश करने के बाद कॉल शो FPU स्टैक किया, स्टैक के 0 इंडेक्स पे, जो हमने यहाँ देखा स्टैक का 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 2.22, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2.22, जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर, ये स्टैक के 0 पे क्यों है, क्योंकि ये लास्ट इन हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर है, ये देखिए वैल्यू 2 को हमने बाद में इन किया, पहले इसको किया था तो पहले ये थी, बाद में ये। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ही कॉल FPU स्टैक कर दें, कॉल शो FPU स्टैक, क्या होगा, पहले ये जाने के बाद आपको दिखाएगा कि ये 0 इंडेक्स पे है, और सेकंड टाइम में, अच्छा ये देखें, अब जब ये फर्स्ट एक दफ़ा ये पुश हुई वैल्यू 1.1, तो इसने आपको दिखा दिया कि स्टैक के 0 इंडेक्स पे क्या है 1.1। लेकिन जब सेकंड टाइम वैल्यू इंसर्ट हुई तो ये जो 0 इंडेक्स पे 1.1 थी, ये 1 इंडेक्स पे चली गई, और 0 पे कौन सी आ गई 2.2। तो ये जब भी आप पुश कराएंगे तो ये
जो वैल्यू पुश हो रही होगी ये स्टैक 0 पे कर देगा और बाकी वैल्यूज को नीचे स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3 के ऊपर पुश करता चला जाएगा। ठीक है, अब ये काम तो हो गया हमारा पुश का, आप वैल्यूज को पुश किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, इसके अंदर वो है कि जो हमारे वैल्यू स्टैक 0 पे वैल्यू 2 आएगी हमारी, अगर हम वैल्यू 1 की वैल्यू जो है अगर चेंज करें तो वो अपडेट होगी या फिर स्टैक 0 पे वो नई वैल्यू आ जाएगी उसकी? कहने से क्या मतलब कि आप चाह रहे हैं कि अगर मैंने वैल्यू अगर सपोज पॉप कर ली उस वैल्यू को मैंने रिमूव कर दिया वहां से। अभी अगर हम वैल्यू 1 में 1.1 की जगह कुछ और डालें तो वो नई वैल्यू आएगी या फिर इस अगर स्टैक आप 0 यहाँ पे पे ये नई देखें वैल्यू आएगी? ना, अगर आप यहाँ पे 1.1 की जगह 3.3 रख दें, ठीक है, और उसके बाद इसको आप रन करें, ठीक है, तो आप ये देखें स्टैक आपका ये बताएगा कि 3 पॉइंट ये वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद बाकी ये वैल्यू नीचे चलेगी। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, सही है। अच्छा, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास एफ एल डी पुश का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ हमने देख ली कि ये पुश किस तरह करते हैं। अब यहाँ एफ एल डी में बताया हुआ है कि आप एफ एल डी में जैसे हमने ये वैल्यू 1 दी है, तो वैल्यू 1 क्या है, एक वैल्यू 1 में रियल 4 टाइप की है, रियल 4 यानी कि 32 बिट। इसी तरीके से आप 32 भी रख सकते हैं, 64 भी रख सकते हैं। अगर आप रियल 8 कर देंगे, रियल 10 टाइप की वैल्यू होगी तो ये 80 टाइप की मेमोरी भी हो सकती है। ठीक है, 80 बिट की। तो यहाँ पे यही उसका सिंटेक्स बताया हुआ है। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल सिंपल वही है कि ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चीज़ रन की है यही एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको ये DBL1 जो है रियल 8 टाइप का है, इसमें भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। ये 2 जो है ये भी रियल 8 टाइप का है, और बाकी इन दोनों का जो है पुश किया हुआ और बताया हुआ कि ये पहले स्टैक 0 के ऊपर ये वैल्यू थी, लेकिन जब इसको पुश कर दिया तो ये स्टैक 0 पे ये वैल्यू आ गई और स्टैक 1 पे ये आ गई। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद आपको यही चीज़ बताई हुई है कि रियल 4 32 बिट है, रियल 8 64 है, रियल 10 80 बिट है। ठीक है, अच्छा इसको अभी हम स्किप करते हैं, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। इसके बाद आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आती है। अच्छा ये भी हमने देख ली कि एफ पी यू स्टैक जो है वो आपको जब भी आपने ये स्टैक की कंडीशन देखनी है कि अब मेरी इस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद मेरे स्टैक के अंदर क्या है, एक दफ़ा पुश होने के बाद मेरा स्टैक के अंदर क्या क्या है। अब ये पॉप कर दिया मैंने, उसके बाद स्टैक में क्या है, तो आप क्या करें, कॉल शो एफ पी यू स्टैक, और आपकी उस वक्त उस लाइन के ऊपर जो भी स्टैक की कंडीशन है, स्टैक में क्या वैल्यूज हैं, वो आपको पूरी इंडेक्स वाइज शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने इंस्ट्रक्शन देख लिया। इसके बाद हमने देखना है कि अब पुश तो कर दिया, अब पॉप किस तरह करेंगे। कोई भी वैल्यू हमने पुश तो करवा दी, स्टोर कर दी, अगर हमें वापस उसको रिट्रीव करनी है, पॉप करनी है, कहीं यूज करनी है, तो हम उसको कैसे पॉप करेंगे या डिलीट करेंगे स्टैक के अंदर से। उसके लिए इंस्ट्रक्शन है एफ एस टी पी। एफ एस टी पी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक। एफ से है फ्लोटिंग पॉइंट, एस टी से है स्टैक, और पी से है पॉप। ठीक है, तो ये पॉप का इंस्ट्रक्शन है एफ एस टी पी। ठीक है, तो ये आपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। ये क्या करेगा कि स्टोर एस टी 0 वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी ये स्टोर यहाँ से स्टैक के 0 वेरिएबल से पॉप करेगा, क्योंकि ये स्टैक है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू, ऐसा नहीं है कि स्टैक नंबर 5 से उठा लें वैल्यू, आप जो भी वैल्यू उठाएंगे वो पहले स्टैक 0 से उठेगी, क्योंकि जो लास्ट इन हुई है वही फर्स्ट आउट होगी। तो स्टैक 0 यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर जो भी वैल्यू होगी ये इसको स्टोर कर देगा, जो भी आपने इसके आगे वेरिएबल दिया है उसके अंदर। अब वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो एफ एस टी पॉप का काम कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ इसी एग्जाम्पल के अंदर, या इसमें यहाँ मैं कर देता हूँ 0.1। ठीक है, यहाँ एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। पॉप करने के लिए आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल लाजमी होना चाहिए जिसमें पॉप वैल्यू स्टोर करें। ठीक है, आपने कहा वैल्यू 3 रियल 4 क्वेश्चन। ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड एक वैल्यू रख दी ताकि इसमें हम बाद में कोई वैल्यू स्टोर कर सकें। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एफ एल डी 1 यानी 1.1 पुश हो गई, एफ एल डी 2 1.2.22 पुश हो गई। ठीक है, स्टैक को शो करा दिया कि पुश हो गई है कि नहीं।
ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, एफ फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप एफ एस टी पी, ठीक है, और यानी अब स्टैक के हमारे पास हमने ये एक पुश की 1.1, फिर ये की 2.2, तो अब स्टैक 0 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू थी, 2.2। एस टी पी से तो 2.2 वैल्यू हमारे पास सबसे पहले आएगी, और स्टोर कहाँ होगी, वो वैल्यू 3 में। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से इसको, ये स्टोर सिर्फ स्टोर नहीं होगी, ये स्टैक में से निकल के डिलीट होके यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको करेंगे शो स्टैक, यानी कि अब हमें स्टैक की कंडीशन दिखाओ, तो अब क्या होगा, वापस 1.1 स्टैक 0 पे आ चुका होगा और 2.2 हो गई। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास वैल्यू 3 में आ चुका है। पहले हमने ये पुश की, फिर ये पुश की, फिर हमने इसको पॉप कर लिया स्टैक 0 से, तो अब स्टैक 0 पे हमारे पास क्या है, 1.1, क्योंकि 2.22 हम पॉप कर चुके हैं यहाँ पे वैल्यू 3 में। ठीक है, तो ये पुश एंड पॉप के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये विद टाइम याद हो जाएंगे कि एफ एल डी से आप जो है वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, एफ एस टी पी से पॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट के स्टैक के ऊपर काम करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक पे, तो पुश एंड पॉप का एफ एल डी और एफ एस टी पी ही इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास क्या चीज़ आती है, अच्छा इसके बाद एक चीज़ आती है कि आपने ये पुश भी कर दी वैल्यूज़, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टैक में से पॉप भी कर लिया, ये काम हो गया। इसके बाद आपने देखना है कि आप यूज़र से किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, यूज़र से अगर आपने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी है तो आप उसको किस तरह लेंगे, आप उसको जैसे ई एक्स ई बी एक्स के अंदर हम कर रहे थे, या कि रीड इंटीजर कर रहे थे, रीड इंटीजर करते हैं तो कोई भी वैल्यू हमारे पास ई एक्स रजिस्टर में आ जाती है। तो अब यहाँ तो हम ई एक्स रजिस्टर यूज़ ही नहीं कर रहे, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे रीड फ्लोट। ठीक है, जैसे हम रीड इंटीजर कर रहे थे, राइट इंटीजर कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ हम रीड फ्लोट और राइट फ्लोट करेंगे। अब रीड फ्लोट जब करेंगे तो जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो हमारे पास कहाँ आएगी, वो हमारे पास स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि reads a floating point value from the keyboard and pushes it on the floating point stack. Use call read float procedure to for user input। यानी कि अब हम कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है जब भी यूजर से इनपुट लेनी होगी तो वो हमारे पास ई एक्स रजिस्टर के अंदर नहीं आएगी, वो हमारे पास स्टैक 0 के ऊपर आएगी। अब उस स्टैक 0 के अंदर से हम पॉप करके उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली वो हमारे पास स्टैक के 0 इंडेक्स पे आएगी। ठीक है, तो ये सारे तमाम काम जो है ना वो स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अगर मैं ये अगर आप इन चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि अभी हमने एफ एल डी करके कोई भी चीज़ स्टोर नहीं की। ठीक है, हम स्टोर क्या कर रहे हैं, जो भी यूज़र इनपुट हमें देगा यही हमारे पास स्टैक के अंदर आएगा। अब हम क्या कर देते हैं, शो कॉल शो एफ, ये हमसे पहले एक यूज़र इनपुट मांगेगा। मैं यूज़र इनपुट दे देता हूँ 6.6। तो अभी हमें स्टैक में दिखा देगा कि एफ पी यू स्टैक के अंदर स्टैक 0 पे आपके पास 6.6 है। मैं यहाँ पे 2 दफ़ा रीड फ्लोट कर देता हूँ। रीड फ्लोट किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने कहा 6.6 और 4.5, ये देखो
तो ये आ गया कि लास्ट आपने इन की है 4.5, तो स्टैक 0 पे 4.5 रखी है, और स्टैक 1 जो आपने पहली वैल्यू दी थी वो 6.6 ये। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज यूजर से इनपुट ले सकते हैं और पॉप करा करा के उनको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके उसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने परफॉर्म करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रीड फ्लोट वाला काम हो गया। और जिस तरह हम रीड फ्लोट करते हैं इसी तरीके से हम राइट फ्लोट भी कर सकते हैं। राइट फ्लोट क्या कर रहा होगा कि आपके स्टैक 0 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको यूजर के पास आपके पास शो करा देगा। यहाँ पे लिखा भी है कि राइट्स दी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एट स्टैक 0 टू द कंसोल विंडो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म रीड फ्लोट एक्सेप्ट। अच्छा, ये आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर, ये आपके पास सारे फॉर्म गिवन है, सब के अंदर आपके पास आउटपुट शो करा सकती है। ठीक है, और ये कराएगी कहाँ से? ये स्टैक के 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको आपके यूजर की स्क्रीन के ऊपर शो करा देगा। अच्छा, अगर हम इसको देखें अच्छा, एक काम करते हैं, अब हमारे इसके बाद 2-3 टॉपिक्स ही रह गए। आप लोग एक काम करें, हमने अभी तक क्या चीज़ें देख ली हैं? हमने FPU स्टैक देख लिया, ठीक है, हमने FLD यानी कि पुश के इंस्ट्रक्शन देख लिया, और हमने ये डेटा टाइप्स इसकी देख लिए हैं। ठीक है, हमने रीड और राइट फ्लोट देख लिया है, हमने ये पॉप करने के लिए FSTP के इंस्ट्रक्शन देख लिया है, और हमने शो FPU स्टैक का प्रोसीजर भी हमने देख लिया। ठीक है, कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। तो इसके बाद अभी आप लोग एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें। ठीक है, उस ब्रेक के बाद हम दोबारा से रिज्वाइन करें और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर 2-3 टॉपिक्स हैं उसको कवर करके फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें। 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद अभी अगर 40 हो रहे हैं, आप लोग 10 AM के ऊपर दोबारा से रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं।